नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अप्रोच आप चैनल में पहला एपिसोड लेकर आए थे कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। ये उसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, जो पहला इम्पोर्टेंट है वो हो चुका है, उसी में कुछ बचा हुआ है, आज उसको करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो विशेष अधिवेशन 1918 में हुआ था और ये जो हुआ था बम्बई में हुआ था। ठीक है, बम्बई में। अध्यक्ष इसके हसन इमाम थे और इसमें विशेष क्या होता है, कांग्रेस का दूसरा विभाजन। कांग्रेस का दूसरा विभाजन। पैंतीसवां अधिवेशन 1919 में होता है, अमृतसर में होता है। अमृतसर में होता है और इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू रहते हैं। मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू थे। एक विशेष अधिवेशन 1920 में होता है और ये जो होता है नागपुर में होता है। विशेष अधिवेशन कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि परीक्षा में भी आता है, तो उसको याद रखना। 1920 नागपुर में आता है और इसके जो अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसमें विशेष हुआ था कि असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया। असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया। अड़तीसवां अधिवेशन 1922 में होता है और ये होता है बिहार में दूसरा अधिवेशन होता है। ठीक है, गया में होता है और इसके जो अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास थे। देशबंधु चित्तरंजन दास थे। बिहार में दूसरा अधिवेशन। पहला अधिवेशन कब हुआ था? यह हुआ था 1912 में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे आर एन मधोलकर के नेतृत्व में। विशेष अधिवेशन 1923 का आता है, यह होता है दिल्ली में और इसके जो अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये जो थे कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। उन्नीस सौ 24 में जो होता है वो बेलगांव में होता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेलगांव, बेलगांव जो कि कर्नाटक में है। बेलगांव कर्नाटक में है और इसके अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। ये जो कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में भाग लिए थे। एकमात्र अधिवेशन में भाग। एकमात्र अधिवेशन में भाग लिए थे। 1925 में होता है, कानपुर में होता है और ये भारत की, और ये जो हुआ था एकमात्र अधिवेशन हुआ था, मतलब कि भाग लिए थे कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन बेलगांव में। 1925 में होता है, कानपुर में होता है और इसके जो अध्यक्ष थे सरोजिनी नायडू थे, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष।
अगर कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष तो वो बनी थी 1917 में कलकत्ता में, श्रीमती एनी बेसेंट। 42वां 1926 में हुआ था, और ये जो हुआ था गुवाहाटी में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष बने थे एस श्रीनिवास अयंगर, एस श्रीनिवास अयंगर। इसमें कहा गया था कि कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे सभी के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। इसमें खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया था। 43वां होता है अधिवेशन 1927 में होता है, और ये मद्रास में होता है। ये कहाँ होता है? मद्रास में होता है। और इसके जो अध्यक्ष बने थे एम ए अंसारी, डॉक्टर एम ए अंसारी, एम ए अंसारी। और इसका जो विशेष था, इसमें कहा गया था पूर्ण स्वाधीनता की मांग। इसमें कहा गया था पूर्ण स्वाधीनता की मांग। पूर्ण स्वाधीनता की मांग। उसके बाद है 45वां अधिवेशन 1929, ये होता है लाहौर में होता है, और इसके जो अध्यक्ष बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो यहाँ पर जो है 3 क्वेश्चन बनता है, एक है पूर्ण स्वाधीनता की मांग, एक है पूर्ण स्वराज की मांग, और स्वराज की मांग। तो स्वराज की मांग कब किया गया था? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। उसके बाद फिर आता है 1927 के अधिवेशन में आता है, मद्रास में होता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर एम ए अंसारी। इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की जाती है। उसके बाद 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। उसके बाद है 46वां 1931 में होता है, और यह होता है कराची में। इसके जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसका जो विशेष था, इसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई। मौलिक अधिकार की मांग की गई। उसके बाद है 49वां है 1934 में होता है, बंबई में होता है, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो आइए एक बार देख लेते हैं, इस पर नजर डाल लेते हैं। विशेष अधिवेशन 1918 बंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष हसन इमाम। इसमें हुआ था कांग्रेस का दूसरा विभाजन, और कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में डॉक्टर रास बिहारी घोष के नेतृत्व में कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, जिसमें नरम दल एवं गरम दल 2 दलों में विभाजित हो गया था। उसके बाद आइए 35वां अधिवेशन 1919 अमृतसर में होता है। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। इसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। विशेष अधिवेशन 1920 का याद रखना नागपुर में होता है, और इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय। असहयोग प्रस्ताव इसमें पारित किया गया। उसके बाद है 38वां अधिवेशन 1922 में होता है, गया में होता है। इसके अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे, और बिहार में ये दूसरा अधिवेशन होता है। और पहला अधिवेशन जो होता है वो कब होता है? 1912 में होता है, बांकीपुर में होता है। उसके अध्यक्ष आर एन मधोलकर थे। उसका विशेष अधिवेशन 1923 में होता है, दिल्ली में होता है। इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, और ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। उसके बाद 40वां अधिवेशन 1924 बेलगांव में होता है। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, और ये कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन में भाग लिए थे। उसके बाद 41वां अधिवेशन 1925 में होता है, कानपुर में होता है। सरोजिनी नायडू जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में, और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 कानपुर, जिसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। 42वां अधिवेशन 1926 गुवाहाटी में एस श्रीनिवास अयंगर के अध्यक्षता में, इसमें खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया। उसके बाद 43वां अधिवेशन 1927 में मद्रास में एम ए अंसारी के नेतृत्व में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई।
उसके बाद 45वां अधिवेशन 1929 लाहौर में हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग की गई। उसके बाद है 46वां 1931 कराची में हुआ, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार की मांग की गई। उसके बाद है 49वां अधिवेशन 1934 बंबई, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 50वां अधिवेशन 1936 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 51वां अधिवेशन 1937 में होता है, फैजपुर में होता है, और इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसका विशेष में लिख लीजिएगा, ये तो जो था गांव में प्रथम अधिवेशन था, गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन फैजपुर। 1938 में हरिपुरा गुजरात में होता है, हरिपुरा जो कि गुजरात में, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस थे। उसके बाद 53वां अधिवेशन 1939 त्रिपुरी में होता है, इसके अध्यक्ष भी सुभाष चंद्र बोस थे। और सुभाष चंद्र बोस थे इसमें बी पटाभी सीतारमैया को पराजित कर दिए थे, और इसी में महात्मा गांधी बोले थे पटाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है। उसी के कुछ महीने बाद बने थे सुभाष चंद्र बोस, इस्तीफा दे दिया। उसके बाद फॉरवर्ड वो लोग 1 मई 1939 की स्थापना किए। 1940 में होता है, रामगढ़ में होता है, जो कि अभी झारखंड में है। ये थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। 55वां अधिवेशन 1946 में होता है, और ये मेरठ में होता है। इसके अध्यक्ष आचार्य जेवी कृपलानी थे, आचार्य जेवी कृपलानी थे। उसके बाद 56वां अधिवेशन 1948 में होता है, और ये जो होता है ये नासिक एक होता है, नासिक पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। ये 56वां अधिवेशन 1948 में होता है, बी पटाभी सीतारमैया, बी पटाभी सीतारमैया। और ये जो होता है 1948 में जयपुर में होता है। कहाँ होता है? जयपुर में। तो 50वां अधिवेशन 1936 लखनऊ में, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 51वां अधिवेशन 1937 फैजपुर में हुआ था, इसके भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। उसके बाद 52वां अधिवेशन 1938 हरिपुरा में, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे, और हरिपुरा गुजरात में पड़ता है। 53वां अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी में होता है, और त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसके भी अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 54वां अधिवेशन 1940 रामगढ़ में होता है, इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 55वां अधिवेशन 1946 मेरठ में होता है, आचार्य जेवी कृपलानी। और इसमें विशेष में लिख लीजिएगा, आजादी के समय भी अध्यक्ष यही थे, कांग्रेस के। आजादी के समय अध्यक्ष। 56वां अधिवेशन 1948 जयपुर में होता है, और इसके अध्यक्ष बी पटाभी सीतारमैया थे। और 57वां अधिवेशन 1950 जो कि नासिक में होता है, और इसके अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो इस प्रकार दोस्तों महत्वपूर्ण कांग्रेस अधिवेशन यहीं पर जो महत्वपूर्ण था
वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक, कमेंट और अपना सुझाव ज़रूर दें।